वही है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और पेशेंस के साथ करते रहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके लोग तुमसे जुड़ते हैं तो उससे ग्रो होती है। क्योंकि अभी फिटनेस, फैशन, फिर व्लॉग्स भी चलेंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि अगर आगे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो करेंगे। फॉलोअर्स नहीं देखना, सब्सक्राइबर नहीं देखना, आपको अपना कंटेंट बनाना और वो अपलोड करते रहना है। इन्फ्लुएंसर स्टोरीज की खास सीरीज में आज हमारे स्टूडियो में हैं रुपेश कुमार। और रुपेश कुमार फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं। कब से कंटेंट बना रहे हैं, किस किस तरह की बीच में दिक्कतें आई, किस तरह से उनका सामना किया, ये सारी बातें करेंगे। और इसके अलावा फ्यूचर की क्या कुछ प्लानिंग है उस पर भी चर्चा होगी। रुपेश, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। थैंक यू। अपने बारे में बताइए, जो कंटेंट आपने बनाना शुरू किया जो फिटनेस से रिलेटेड आपने, तो फिटनेस ही क्यों चूज किया? कि ठीक है हर आदमी फिट रहना चाहता है, लेकिन कंटेंट में भी कि हाँ उसी को बनाते हैं हम लोग फिटनेस से रिलेटेड। एक्चुअली स्टार्टिंग मैंने फैशन से किया था कि अलग अलग ये कपड़े पहनना, उसके आउटफिट्स बनाना, उसके साथ फोटो खिंचाना, अपलोड करना अच्छा लगता था। तो फिर स्टार्ट फैशन से बाद धीरे धीरे लाइफस्टाइल पे आया। अब उसके बाद ये जिम भी जाने लग गया था, तो जिम के कंटेंट भी बनाने लग गया था, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आने लग गए। अब उसके बाद ये हुआ कि अब मैं इसी चीज़ में आने लग गया कि मैंने कहा कि चलो ठीक है अब यही करते हैं, क्योंकि अब उससे रिलेटेड मेरे पास आ भी रहे थे लोग, उसको प्यार भी कर रहे थे। तो मैंने फिटनेस को अपना वो बना लिया कि जो मेन निश होता है। तो शुरुआत कब से किया आपने? कि पहले फिटनेस शुरू किया या कंटेंट के साथ फिटनेस को लेकर आए थे? कंटेंट के साथ फिटनेस को लेकर आया था, क्योंकि स्टार्टिंग 2019 से हुई थी, जब मैं ये फैशन की एक तरह से करता था। तो उस टाइम फैशन की फोटोज डालता था, फिर धीरे धीरे लाइफस्टाइल पे आए थे, फिर तो जिम विम fitness जाना पे शुरू आए। किया तो हाँ। आमतौर पे जो जिम में जाते लोग फोटो वोटो भी खिंचवाते रहते हैं एकदम प्रोफाइल और सब देकर, तो वहीं से दिमाग में आया कि यार चलो इसको इंस्टा और इस पे भी हाँ। पोस्ट करते हैं। हाँ, वहीं से दिमाग में आया कि इसको भी इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, क्योंकि अब बॉडी बनाने का लग गया था कि चलो बॉडी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे पसंद भी आने लगी लोगों को, तो हमने कहा कि सही करते हैं। तो जो पहली आपने वीडियो या जो भी पोस्ट डाली इंस्टा पर, उसका क्या रिस्पॉन्स था? जो पहली पोस्ट डाली थी, अब जब स्टार्टिंग करते तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता नहीं है, लेकिन वही है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और पेशेंस के साथ करते रहना पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके लोग तुमसे जुड़ते हैं तो उससे ग्रो होती है। तो वो जो ग्रोथ जो आपको दिखी कि होता है ना, पहले दिन डाला, फिर एक सप्ताह तक कंटिन्यू डाला, एक महीना डाला, 6 महीने डाले, तो वो एक ऐसा कोई समय भी आया होगा जब लगा हो यार कुछ कोई देख तो रहा नहीं है, लाइक्स 2-3 ही आते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आया कि नहीं नहीं कुछ तो करेंगे। नहीं, ऐसा भी एक टाइम आया था, मतलब कि जब स्टार्टिंग में तुम अपलोड करते रहते हो, तुम्हें वैसे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है कि तुम्हारी लाइक्स नहीं आ रही, कमेंट नहीं आ रही, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो फिर थोड़ी सी डिमोटिवेशन होती है। पर ये है कि लगे रहोगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पेशेंस भी चाहिए होता है। क्योंकि मेरा भी एक टाइम आया था जब जितने भी लाइक्स से व्यूज़ से सारे कम हो गए थे, पर धीरे धीरे कंटिन्यू कर करके ठीक ठाक अब हो रहा है। तो धीरे धीरे कंटिन्यू करके कैसे ठीक ठाक किया? वही जो मैंने बताया, पेशेंस और जो एक डिसिप्लिन होता है कि भाई हमें कंटेंट डालना ही डालना, क्योंकि अब वहाँ पे लोग भी हैं, तो भले ही कम लोग हैं, लेकिन वो भी तो तुम्हारे कंटेंट का इंतजार करें, तो फिर अब उनके लिए भी डालता था, फिर धीरे धीरे करके और लोग जुड़ते गए। तो 5 साल की जो ये जर्नी रही आपकी इंस्टा, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर इसके अलावा है, तो क्या लगता है कि आज यहाँ जो बैठे हैं आप उससे सेटिस्फाई है कि हाँ ठीक है 5 साल में मैं जितने नंबर बना पाया हूँ उतने काफ़ी है, या लगता है कि नहीं इससे ज़्यादा नंबर हो सकते थे अगर कुछ और चीज़ें की जाती तो? हाँ, इससे ज़्यादा हो सकते थे, मतलब कि 5 साल में जितने मेरे नंबर अभी हैं एक्चुअली वो थोड़े से कम हैं, क्योंकि मैं एफर्ट्स भी इतने ज़्यादा नहीं डालता। लेकिन अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लूँगा। अब मैं यूट्यूब भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अब इंस्टाग्राम पे हूँ, स्टार्ट मैंने फेसबुक से किया था, तो अभी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, स्नैपचैट पे भी हूँगा रेगुलर, तो फिर अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो सारा का सारा कंटेंट फिटनेस का ही होगा या कुछ और भी प्लान किया कि कुछ ब्लॉग भी बनाए, कुछ फूड से रिलेटेड, कुछ ट्रैवल से रिलेटेड, कुछ और भी एक्सप्लोर या लोगों को एक्सप्लोर करके वो सारी चीज़ें दिखाएं? जैसा जैसा लोग बोलेंगे वैसा करूँगा, लेकिन अभी तो मेरी फिटनेस चल रही है, उसके बाद मैं व्लॉग्स भी डालूंगा, जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स होते हैं वो डालूंगा, फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि अभी फिटनेस, फैशन, फिर व्लॉग्स भी चलेंगे, तो उसके बाद देखते हैं कि अगर आगे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो करेंगे। तो ये जो सारा कंटेंट बनाते हैं उसको अपलोड करने से लेके, उसकी एडिटिंग से लेके, उसका शूट से लेके, अकेले ही सारी चीज़ें करते हैं या कोई टीम भी रखी हुई है, कैमरा, वीडियो और वो सारी चीज़ें? शुरू में तो अकेले करता था, पर उसके बाद एक टीम आई थी। पर अब ये जैसे मैंने बताया कि मेरा भी एक लोअर फेस आया था, तो फिर अब उसमें मैं टीम से अलग हो गया था, फिर मैं ये अकेला सोलो करने लग गया था। अभी ये है कि अभी मेरे साथ सिर्फ 2 बंदे हैं जो अब मेरे साथ मैनेज करते हैं चीज़ें। लाइक मेरा एक फोटोग्राफर हो गया, एक जो इंस्टाग्राम पे पेज मैनेजर है वो हो गया, जो मेरे को बताता रहता है कि ऐसे रील्स बनानी है ब्रांड कोलैब से रिलेटेड, कि कौन सी मेल आई है, कैसे करना है, वो सब। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितनी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं शौक भर के लिए तो है नहीं, एक समय के बाद फिर थोड़े 2 पैसे भी चाहिए, तो हाँ। वो बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो है, नए क्रिएटर्स जो बच्चे हैं या दूसरे लोग भी कोशिश करते हैं कि चलिए यार यहाँ आकर कुछ कमाई भी हो जाएगी, अपना शौक भी पूरा कर लेंगे, तो कुछ कमाई वमाई होती है वहाँ? हाँ, इसमें हो जाती है। लाइक अगर आपके इंस्टाग्राम पे एक अच्छे खासे फॉलोअर बेस है, तो फिर कितने? अप्रोक्सीमेटली अगर मैं अगर अच्छे से बोलूँगा तो 50,000 50 के अगर आपके होंगे तो फिर तो आप अच्छा खासा ही कर लोगे।
उसके बाद जब भी मेरे जितने, तो यहाँ से मैं एक डिसेंट अमाउंट आराम से कर लेता हूँ। अब उसके बाद वहाँ पे सीन ये है कि अगर आप इसके अंदर आ रहे हो, जितना अच्छा आप करोगे, जितने बड़े आप इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर बनोगे, उसके हिसाब से आपकी जो अर्निंग होगी वो होगी। क्योंकि यहाँ पे मेन, अब यहाँ पे हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना है, हर किसी के फॉलोअर्स हैं, तो आपको एक ब्रांड वैल्यू बनानी है, अपनी एक फेस वैल्यू बनानी है, उसके हिसाब से आपको ये पे आउट मिलेगा ब्रांड की तरफ से। एक चीज़ बताओ रुपेश, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर को हम ये मानते हैं जो मिलियंस में 5 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन 12 मिलियन 15 मिलियन, उनको मानते हैं इन्फ्लुएंसर्स, लेकिन Okay. उससे नीचे है। जैसे आप लोग 2-2.5 लाख के आसपास आपके फॉलोअर्स हैं, तो ये जो सोच है कि नहीं नहीं वही जो कुछ कर रहे होंगे वही कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो मिथ्या है, व्यर्थ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कि अब जो मिलियंस वाले हैं उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग हैं, तो फिर उनकी एक इन्फ्लुएंशियल पावर है, जितनी अभी शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके पास है, इसलिए उनका जो ज़्यादा ब्रांड है उनके पास जाती है और एक अच्छे अमाउंट के साथ जाती है। लेकिन अब जो हमारे जैसे क्रिएटर्स हो गए, इनके पास भी अच्छे खासे ब्रांड्स आते हैं, क्योंकि अब बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो मिलियन वालों को टारगेट नहीं करते। वो मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स हो गए, जैसा मैं हो गया, और उन लोगों को, उन इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करते हैं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो हमसे कनेक्ट रहती है। मिलियन वाले की ऑडियंस उससे इतनी कनेक्ट नहीं रह पाती, क्योंकि उसका और भी लोग हैं। तो फिर जो ब्रांड्स हैं वो हमारे पास आते हैं, हमसे ये करते हैं, फिर एक डिसेंट अमाउंट में हम चार्ज करते हैं, तो फिर वहाँ से सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिससे ब्रांड का भी फायदा हमारा भी हो। यानी कि अगर 50,000 लाख 2 लाख अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं तो आप मतलब एक अच्छा डिसेंट अमाउंट भी वहाँ से कमा सकते हैं। हाँ। जो ब्रांड जो आपको अपनी प्रमोशन के लिए वो देते हैं। हाँ। और क्या कुछ तरीके रहते हैं कि हाँ अर्निंग के सोर्सेज इसमें और हम बढ़ा सकते हैं कि भाई कंटेंट हम बना ही रहे हैं, लेकिन साथ में पैरेलल कुछ और 2-3 सब चीज़ें करें, क्योंकि एक दिन में तो ऐसा है नहीं कि आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हो या बड़े इन्फ्लुएंसर आप बन जाएंगे। तो वो एक जर्नी है। तो उस जर्नी में आपने अगर फील किया हो, आपका जो एक्सपीरियंस है, कितना समय उसमें आपको लगा, और आमतौर पर जो एक एवरेज समय सभी के लिए होता है कि यार इतना समय तो कोई भी करेगा उसके लिए लगेगा, वो एक लक है कि कोई एक ही दिन में हीरो बन जाता है। हाँ। अब वहाँ पे सीन ये होता है कि अगर आप कोई भी काम 6 महीने या फिर 1 साल तक उसमें अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो, तो फिर आप ग्रो कर जाओगे। इसमें भी यही सीन है कि अगर आप 6 महीने में 6 महीने इन्फ्लुएंसिंग या फिर कंटेंट क्रिएटर बन रहे हो, 1 साल तक बन रहे हो, तो फिर आप काफ़ी सारे लोगों से आगे निकल जाओगे, एंड आपके फॉलोअर बेस भी अच्छे हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे सबसे मेन होता है ये पेशेंस, क्योंकि अब आपके 250 व्यू आएंगे, 200 व्यू आएंगे, तो फिर उससे एक डिमोटिवेशन होती है। तो फिर बस आपको व्यूज़ नहीं देखने, फॉलोअर्स नहीं देखना, सब्सक्राइबर नहीं देखना, आपको अपना कंटेंट बनाना और वो अपलोड करते रहना है। तो फिर एक टाइम आएगा जब आप खुद देखोगे कि हो गया है ग्रो। तो इसमें ऐसा भी है कि अगर लग रहा है कि हाँ 6 महीने साल भर कोई कर रहा है, एक ही तरह का कोई कंटेंट दे रहा है, जैसे आपने फिटनेस का दिया या कोई फूड ब्लॉग या कुछ है, और उसका नहीं चल पा रहा है, तो क्या ऐसे में अभी भी उसको उसी पे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर चेंज कर लेना चाहिए अपने कैटेगरी को? अब आपको यहाँ पे अपनी ऑडियंस के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप एक ही कंटेंट दे रहे हो, तो फिर आपकी ऑडियंस भी आपसे बोर होगी, तो फिर आपको वहाँ पे अपने ऑडियंस से पूछते रहना पड़ेगा कि भाई आपको ये किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप क्या चाहते हो कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ। तो फिर आप ऑडियंस के साथ एक इंटरेक्शन बढ़ाऊँ, तो फिर अब जो ऑडियंस है वो भी आपको अपने जैसा समझती है, तो फिर एक रिलेटेबल चीज़ हो जाती है, तो फिर ऑडियंस आपसे कनेक्ट करेगी। अब वो आपकी एक और लॉयल ऑडियंस होती है, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई फॉलोअर्स हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे, तो फिर अब जो उनके ऑडियंस का ट्रस्ट होता है वो उनसे ये दूर चले जाता है। तो फिर ये अब यहाँ पे यही सीन है कि आप अपने ऑडियंस के साथ ये ट्रस्ट बनाओ, वो जैसा बोलेगी आप वैसा करो, आपकी ग्रो होगी। फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा शुरुआत से? फैमिली का सपोर्ट पूरा है। अभी पूरा है या पहले शुरू में भी था? नहीं, शुरू में स्टार्ट मैंने ये कॉलेज टाइम पे किया था, तो फिर उस टाइम ये था कि चलो पैशन के लिए कर रहा है, तो ये जो भी टाइम पास है उसके लिए कर रहा है तो ठीक है। लेकिन अब ये है कि जैसे मैं ग्रो हो गया हूँ, तो फिर उनको भी ये चीज़ दिख रही है कि अब मैं आसपास के लोग भी कहते हैं, तो फिर उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ चल जो बंदा है ये थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, लोग इसको जानते हैं, तो फिर भी सपोर्ट भी अच्छा कर रहे हैं। और किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, खासतौर से जो नए इन्फ्लुएंसर्स बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों को? मतलब ठीक है, कंसिस्टेंसी तो ज़रूरी है, पेशेंस रखने होंगे, टेक्निकल और कौन कौन सी चीज़ें जिसका वो ध्यान रखिए, हैशटैग्स और बाकी सब चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट है? ये सारी भी जो मेजर रोल होती है वो प्ले करती है। मतलब कि आपका जो हैशटैग का गेम प्ले है वो भी अच्छा होना चाहिए, कि आप, क्योंकि हैशटैग से आपकी रीच बढ़ती है, आपकी और नई ऑडियंस मिलती है, तो फिर जैसा आपका कंटेंट है उससे रिलेटेड आपको हैशटैग डालने हैं, तो फिर इससे आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बूस्ट होता है, फिर ज़्यादा लोगों के पास जाता है। और अगर मैं अभी के टाइम के इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ जो अभी करना चाहते हैं, तो फिर सबसे मेन क्वालिटी है जो कंटेंट क्वालिटी होती है वो होती है कि आपको अपने कंटेंट अच्छा रखना है, आपको जो वॉइस होती है वो अच्छी रखनी है। मतलब कि एक सामने वाला बंदा जो देख रहा है ना उसको एक इंगेजिंग कंटेंट मिले, वरना ऐसे जो सेल्फी वीडियोस वाले कैमरा के वीडियोस होते हैं पहले चलते थे, अब नहीं चलते, क्योंकि अब बहुत सारे मार्केट में आगे कंपटीशन बढ़ गया है। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो फिर आपको यानी कि यूनिक करना पड़ेगा। क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी हाँ। आपको, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आपने हल्की क्वालिटी के साथ वीडियो बनाया तो नहीं। किस्मत अच्छी अलग बात है, नहीं तो नॉर्मली नहीं चलेगा वो वीडियो। हाँ। आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल
वैसे तो अभी कोई नहीं है, पहले मैं कुछ बंदों को मानता था, अभी कोई नहीं है। तो उन जिनको मान रहे थे उन्होंने ऐसा क्या कांड कर दिया कि अब उनको मानना ही बंद कर दिया है? नहीं अब नहीं, हर बंदा तुम्हारा फॉलोअर फेवरेट नहीं होता, तो फिर एक टाइम तक वो भी होते हैं। तो फिर अभी कुछ नए बदल गए हैं, क्योंकि मैं फिटनेस में आ गया हूँ, उस टाइम फैशन के थे, मैं फिटनेस में आ गया तो फिटनेस के अलग है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके दिमाग पर चढ़ जाती है वो कि उन्होंने जो सक्सेस है वो इस कदर चढ़ जाती है कि वो फिर तांडव करने लगती है, और फिर वही तांडव वो उनसे कराती है, और फिर वो किसी के साथ मारपीट करते दिखाई देते हैं, किसी के साथ कुछ अभी जैसे रजत दलाल का भी मामला चल रहा था। तो ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को लेकर किस तरह से आप लोग सोचते हैं कि यार जब आपको बहुत सारे लोग आपके वीडियो पे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, अगर कुछ ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो क्या आप उसको जाके गोली मारेंगे क्या? नहीं, अब यहाँ पे ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको हम्बल भी रहना पड़ता है अपनी ऑडियंस से। मतलब कि वही लोग तो उन लोगों ने तुम्हें बनाया है, तो फिर अब भाई उन लोगों से तुम एटीट्यूड दिखाओगे तो फिर ये चीज़ गलत होगी। क्योंकि अब भाई अगर तुम ये सोचोगे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, मैं 10-20 लोगों को मारूंगा, गाली दूंगा, क्या हो जाएगा? भाई तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तुम एक जगह पे स्टैंड कर रहे हो, तो वो 10-20 लोग भी काफ़ी हैं तुम्हारी ये तुम्हारे डाउनफॉल के लिए। तो फिर मेन ये होता है कि भाई एक हल क्रिएटर के लिए तुम्हें हम्बल रहना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस से अच्छे से बात करनी पड़ेगी, उनको ये नहीं दिखाना कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। यानी कि ये बिल्कुल ध्यान रखना है, आप चाहे कितने ही मिलियंस के साथ फॉलोअर्स बना लें, क्योंकि उन्हीं फॉलोअर्स हैं, और वो जो मिलियन फॉलोअर्स हैं उनमें से वो जो एक एक फॉलोअर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक करके अगर खिसकना शुरू हुआ तो वो मिलियन कब जीरो हो जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा। हाँ, ये सिचुएशन है इन सब चीज़ों में। हाँ, यहाँ पे ये सिचुएशन होती है। अब लाइक अगर आपने रजत दलाल का नाम लिया तो फिर आपको उसकी एक जो भी केस हुआ उसका भी पता होगा कि एक बंदे को उसने उठा लिया था, फिर उसके साथ वो किया था, उसकी वीडियोस वायरल हुई थी। अब वो एक ही बंदा था, लेकिन उससे लाखों बंदों तक पहुँच गई नहीं है बात। तो फिर अब वही बात है कि भाई तुमको सबसे हम्बल रहना पड़ेगा, तुम्हें नहीं दिखाना कि मैं इतना बड़ा हूँ, उतना बड़ा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और रुपेश से बहुत अच्छी बातें हमने यहाँ पर की। और रुपेश 10 अगस्त को एक बड़ा इवेंट जो रिपोर्टर जी लेकर आने वाले उसके बारे में भी जानकारी होगी आपको, कितने एक्साइटेड? हाँ, मेरे को बताया था तो फिर मैं एक्साइटेड हूँ अटेंड करने के लिए। चलिए, हमें भी इंतज़ार रहेगा। और इन्फ्लुएंसर स्टोरीज़ में इसी तरह से रुपेश जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और एक मुकाम हासिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कोशिश हमारी यहाँ पर ये है कि एक एप्रिसिएशन यहाँ पर मिले तमाम इन इन्फ्लुएंसर्स को, और साथ में जो नए इन्फ्लुएंसर्स बनने की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें भी एक सही जानकारी यहाँ पर मिले कि वो किस तरह से उन्हें अपना कंटेंट बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया को लेकर अभी भी कि अगर हम एक अकाउंट खोलेंगे इंस्टा पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और पहला वीडियो डालेंगे तो हम ये मानकर चलते हैं कि वो एकदम से वायरल हो जाएगा, वो एकदम से हज़ारों लाखों लोग उस पर लाइक्स करेंगे, कमेंट्स करेंगे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो इसलिए जो भी सोशल मीडिया पर अपना कैरियर बनाने की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं तो वो ध्यान रखें कि आपके अंदर पेशेंस है, और आप अगर जो है उसको कंटिन्यू समय दे सकते हैं तो ही आप उस पर जाइएगा, वरना ये 1-2 दिन का खेल नहीं है, इसमें सालों लग जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमसे बात करने के लिए, और आज आप हमारे स्टूडियो भी आए उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी शुभकामनाएं, रिपोर्टर जी की पूरी टीम की शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।